नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को टीवी20 न्यूज परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप एक नजर आज की खबरों की तरफ। महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हुए भोज का आयोजन हुआ। आयोजन में मेरे शंभू सा निराला कोई देवता नहीं है कि पंक्तियों पर झूमते हुए बारात निकली। प्रशासन मुस्तैद रहा। सनातन धर्म में आदि पुरुष और आदिशक्ति की महिमा का वर्णन अद्भुत रूप से मिलता है। उसी आदि पुरुष और आदिशक्ति के परिणय संस्कार को हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान शिव की बारात निकालकर आदिशक्ति के दरवाजे पर परिणय संस्कार का संपन्न किया जाता है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले के महाराजगंज में स्थित भगवान शिव के अंश बाबा भैरवनाथ की नगरी से भव्य शिव बारात निकाली गई, जिसमें हाथी, घोड़े, भूत प्रेत, देवी देवताओं के रूप में झांकियां भी सम्मिलित रहीं। बारात पूरे गाजे बाजे के साथ भव्यता बिखेर रही थी। बारातियों द्वारा बजाए जा रहे गाने मेरे शंभू सा निराला कोई देवता नहीं की गूंज मानव शिव की बारात को सजीव रूप प्रस्तुत कर रही थी। शिव बारात की सुरक्षा का नेतृत्व कोतवाली प्रभारी गजानंद चौबे ने पुलिस बल के साथ स्वयं संभाल रखी थी। तो वही शिव बारातियों के लिए विशुनपुर के समस्त ग्रामवासियों ने प्रसाद रूपी भोज का भी आयोजन किया। इसी क्रम में प्रियंका डिजिटल एक्सरे के सौजन्य से बारातियों के लिए जल जलपान की व्यवस्था की गई। शिव बारात की भव्यता ऐसी थी कि जिस रास्ते से भी होकर गुजरी, उसको देखने के लिए लोग अपने छतों और सड़कों पर निकलने को मजबूर हो गए। फूलपुर थाना क्षेत्र के दुर्वासा धाम पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लगी लंबी कतार। पुलिस प्रशासन चुस्त और दुरुस्त नजर आई। फूलपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अवधेश कुमार अवस्थी, एसआई फौजदार यादव, कांस्टेबल सूर्यभान सिंह, विश्वनाथ यादव, एसपी सिंह, अजय गौड़ आदि लोग मौजूद रहे। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्वासा धाम संगम तपोस्थली पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। फूलपुर थाना क्षेत्र के दुर्वासा धाम पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अंबेडकर नगर जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क हादसे में 2 की मौत हुई है, तो वही 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कसेरुआ गांव के पास का है, जहां देर रात NH 332 पर ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रेलर के चालक और खलासी की मौत हो गई, तो वही ट्रक के चालक और खलासी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है जो अंबेडकर नगर जनपद से आ रही हैं और आपको टीवी20 न्यूज पर हम दिखा रहे हैं।
तो अम्बेडकरनगर जनपद में एक सड़क हादसे में ट्रक और टिल्लर की भिड़ंत में 2 की मौत हुई है, तो वहीं 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत निकाली गई जागरूकता रैली मोहम्मदपुर विकासखंड क्षेत्र के नंदाव स्थित बाबा सहरुदास स्मारक महाविद्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कार्यक्रम अधिकारी बीके पाठक के नेतृत्व में निकाली गई जागरूकता रैली। इसमें कोरोना वायरस, साफ सफाई व प्रदूषण एक समस्या, जन समस्या नियंत्रण, सबको शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीयता के नारे लगाए गए। कार्यक्रम का समापन सैफपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पर संपन्न हुआ। अतरौलिया पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतरौलिया थाना प्रभारी पंकज पांडे के मार्गदर्शन में पुलिस ने ये सफलता अपने नाम हासिल की है। बता दें कि थानाध्यक्ष प्रकाश शुक्ल थाना अरौला जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना अरौला में गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत मुकदमा कराया गया था। इसकी विवेचना आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर के विवेचना प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया पंकज पांडे को सुपुर्द की गई थी। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त मोहम्मद आलिम पुत्र शहंशाह 25 वर्षीय निवासी कुर्रा घाटमपुर थाना अरौला जनपद आजमगढ़ तभी से वाहन से चल रहा था, जिसको पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मदियापार बाजार से प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे में हमला सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह, कांस्टेबल भोलू यादव, कांस्टेबल विजय कुमार यादव, महिला आरक्षी सरिता यादव द्वारा गिरफ्तार कर चालान किया गया। अतरौलिया बाजार में महाशिवरात्रि के पर्व पर कैलेश्वर धाम कैली पर शिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। हर हर महादेव के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था। स्वयंभू शिवलिंग पर सुबह से ही श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा था। शिवरात्रि के मौके पर कैलेश्वर धाम पर शिव मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में नर नारी सम्मिलित होकर हर हर महादेव के नारे लगाकर भक्ति में लीन शिवलिंग का दर्शन कर रहे थे। शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा और देखते ही देखते मंदिर परिसर में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत महिला तथा पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई थी। वहीं मंदिर परिसर के बगल में ही मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दराज से आए हुए दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाई। क्या कुछ कहा कालेश्वर धाम के पुजारी दिलीप कुमार एवं भक्तगण जितेंद्र सोनी ने, सुनवाते हैं। यहाँ पे श्रद्धालु लोग आए हैं जी। उसके बाद बताइए मंदिर के बारे में कुछ बताइए। शिवरात्रि यहाँ हर साल इसका मेला लगता है शिवरात्रि पर, और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और शिव जी का स्थान है और शिव जी को जलाभिषेक करते हैं। यहाँ मंदिर शिवलिंग के बारे में कुछ बताया जाता है कि इसको ये स्वयंभू है, शिव जी स्वयंभू हैं, स्वतः निकले हैं यहाँ पर। और ये जो शिव जी के पीछे बरगद का पेड़ है वह भी बहुत पहले का, उसका कोई इतिहास नहीं है। मंदिर की स्थापना कब हुई है? मंदिर की स्थापना तो यहाँ पर करीब जो है 300 साल पहले की है, और तब से यहाँ पर संत परंपरा जो चल रही है। और यहाँ पर ये तपोस्थली, यहाँ पर सभी लोग जितने भी संत पुरुष आए हैं यहाँ तपस्या किए हैं और इसके बाद अपने शरीर छोड़ करके स्वयं जो परम धाम गए हैं। यहाँ लगभग कितने बजे से लगभग जल चढ़ना है? बिल्कुल 4 बजे से 4 बजे से लोगों का आना शुरू हो गया है और अभी तक चल रही है और शाम तक भीड़ चलती रहेगी ऐसे ही। कैलिया स्थान है, यहाँ पे आज शिवरात्रि दिन भीड़ लगी है, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए और क्या है इसके बताइए। ऐसी मान्यता है कि ये अनादिकाल से ये शिवलिंग जो है यहाँ जो भू स्फटित है, स्वयं भू स्फटित है, और यहाँ 1375 या 76 ईस्वी का ये पौराणिक मंदिर बना हुआ है। उसके पहले यहाँ प्रथम जो संत हुए उन्होंने इस स्थान की खोज की और हर 3 साल के बाद यहाँ मलमास का 1 महीने का पूरा मेला लगता है और यहाँ संत परंपरा चलती है। ये ऐसा सिद्ध स्थल है शिव जी का कि यहाँ शिवरात्रि आज है, लाखों लाख की भीड़ हर वर्ष शिवरात्रि के दिन लगती है और जिसकी जो मनौती होती है वो शंकर भगवान पूरा करते हैं। लगभग कितने बजे सवेरे से एक भक्त यहाँ आना स्टार्ट हो जाते हैं? यहाँ आज 3 बजे के बाद से ही, प्रातः 3 बजे के बाद से भीड़ प्रारंभ हो गई, जल देना शुरू कर दिए लोग। और अभी तो आप देखे ही होंगे कि इतनी भीड़ है कि जल चढ़ाना भी कठिन हो गया है। देवों के देव महादेव की पूजा का सबसे उत्तम दिन महाशिवरात्रि, यह दिन आ गया है। आज महाशिवरात्रि बाबा भौरनाथ समेत पूरे आजमगढ़ में इसकी धूम है। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी है। हर हर महादेव बोल भक्त झूम रहे हैं।
आजमगढ़ के बाबा भंवरनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान मंदिरों में महाशिवरात्रि में भीड़ नहीं देखी गई थी, लेकिन इस बार सुबह से ही काफ़ी संख्या में भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। भगवान शंकर की पूजा करने के लिए सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुट रही है। लोग परिवार के साथ पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं। शिवालयों में पहुंच रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने 4 बजे भोर में पहुंचकर मंगला आरती की। वसीयू सिटी डॉक्टर राजेश तिवारी भी मौजूद थे और पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात था। क्या कुछ कहा पंडित श्याम त्रिपाठी भागवताचार्य और राजेश तिवारी सीयू सिटी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। प्रकाश नाम महाशिवरात्रि भगवान शिव की रात्रि कही जाती है। इसमें व्यक्ति को अपने अंतःकरण की समस्त बुराइयों को समन करके, दुर्वासनाओं को समाप्त करके, दुर्विचारों को समाप्त करके भगवान शिव में लीन हो जाना चाहिए, शिवत्व को प्राप्त करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जे सकाम नर सुने जिगावें सुख संपत्ति नाना विध पावें। सकाम कामना के साथ आज महाशिवरात्रि में जो व्यक्ति भगवान शिव का अर्चन पूजन वंदन करता है वह अपने कामना को पूर्ण करता है। ऐसा स्वयं गोस्वामी जी ने कहा है। तंत्र साधक लोग आज के दिन अपनी अपनी साधनाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। मंत्र साधक लोग आज अपने कामना के सहित अपने मंत्र को पूरा करते हैं, उससे कल्याण होता है। शिव अर्थात कल्याणकारी भगवान शिव कल्याण करते हैं। कामना के साथ जो भी आज जब तब करता है वह अवश्यमेव पूरा होता है, किंतु दुर्विचारों, दुर्वासनाओं, दुर्व्यवस्थाओं को समाप्त करके, अंतःकरण को निर्मल करके ही करना चाहिए। क्योंकि आज पूरे 1 वर्ष का दिन जो है, जिस तरह से आपने जो भी कुछ किया है उसको समाप्त करके भगवान में लीन हो जाइए, यही शिवत्व है। सर, आज महाशिवरात्रि का दिन है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है और क्या? देखिए, महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए आज यहाँ पे प्रातःकाल 3 बजे से ही मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा संख्या भीड़ है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, लगातार महिलाएं और पुरुष लगातार संख्या में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। इसके लिए अलग अलग महिला और पुरुषों की लाइन लगाई गई है। महिला और पुरुष अलग अलग रच्छी लगाए गए हैं, सादे कपड़ों में भी लगाए गए हैं। बाहर रूट आयोजन किया गया है और सारी व्यवस्था की गई है कि सारे दर्शनार्थियों को स्मूथली हम लोग दर्शन कर सकें। देखिए, भारी वाहनों को हम लोग जो लखनऊ साइड से, फैजाबाद साइड से जो भारी वाहन हैं उनको हम लोग एयरपोर्ट के पास से ही डाइवर्जन कर दे रहे हैं। महाराजगंज, लेरागंज, जुनैदगंज होते हुए वो सिधारी होते हुए निकल जाएं। और जो इस साइड से वाहन आ रहे हैं शहर की तरफ से, उनको हम बवाली मोड़ से ही मोड़ दे रहे हैं। वो जुनैदगंज होते हुए लखनऊ या अन्य जहाँ जाना है उनको गोरखपुर साइड में चले जाएँ। सर, पब्लिक को कब तक इस तरीके का डाइवर्जन मिलेगा? ये मत जैसे भीड़ कम होने लगेगी, मेरे ख्याल से 1-2-3 घंटे और चलेगा। उसके बाद जैसे थोड़ी भीड़ कम होगी हम डाइवर्जन को समाप्त कर देंगे। छोटे वाहन ये चलाए जा रहे हैं। सर, हाँ, देखिए, हम लोग लगातार वाचफुल हैं कि जो व्यक्ति लगातार दूसरी बार दर्शन करने आ रहा है, सुबह 1-2 लोगों को संख्या के आधार पकड़ा भी गया था, लेकिन ऐसा कुछ उनके पास पाया नहीं गया। तो हम लोग वाचफुल हैं, लगातार सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं, कभी इस प्रकार की हमारी वाहनों के साथ कोई मिसहैपनिंग ना होने पाए। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है। सरकारी छुट्टी होने की वजह से हर वर्ग के लोग शिवालयों में श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं और उन्हें मदार की माला, बेलपत्र, धतूरे आदि से भोलेनाथ का पूजन, जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की है। इस दौरान लगाए गए जयकारे से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। खासकर नगर के भंवरनाथ मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं का मंदिर में रेला लगा हुआ है। नगर के प्रसिद्ध भंवरनाथ मंदिर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु भोर में ही मंदिर परिसर में पहुंचने शुरू हो गए थे। सुबह होते होते मंदिर परिसर में तिल रखने की जगह नहीं रही। वही मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद भोर में बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। लोग भोले भंडारी का जयकारा लगाते हुए पैदल घरों से शिवालय के लिए रवाना हुआ। हर तरफ उत्सव जैसा माहौल दिखा। महिला पुरुष सभी बाबा के दर्शन के लिए लालायित दिखे। लंबी लाइनों में लगकर लोगों ने भगवान शिव की आराधना की। तो वही भोला घाट के शिव मंदिर पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इसके साथ ही पूरे शहर में शिव भक्तों की सड़कों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी। मंदिर में भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। क्या कुछ कहा इस दौरान पुजारियों ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है? कन्हैया लाल गोयल। आज महाशिवरात्रि है, क्या कहना चाहते हैं?
महाशिवरात्रि पे बाबा का क्या कहते हैं, आज शादी हुई है और बाबा की बड़ी अनुकंपा है। लोग भवरनाथ पे जा करके जलाभिषेक करते हैं और जितने शिवालय हैं सब जगह भीड़ रहती है और मैया पार्वती के साथ वो बहुत खुश रहते हैं। बाबा हम लोग सब भक्तों पे कृपा करें, यही कामना है हमारी। कुछ अलग तरीके से भी मनाया जाता है महाशिवरात्रि। लोग भांग बारात निकलती है, लोग भांग पीते हैं, खूब गुलाल लगाते हैं, दूसरे को होली की शुरुआत होती है, यही होता है और क्या है। सुनीता गोयल। आज महाशिवरात्रि है, कैसे किस तरह से मनाया जाता है? महाशिवरात्रि के दिन बहुत भक्तजन मतलब कि जाते हैं भवरनाथ, शंकर भगवान का पूजन करते हैं, बेलपत्र जल वगैरह चढ़ाते हैं। बहुत लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं, बहुत लोग व्रत रहते हैं आज के दिन। आज माता पार्वती और शंकर भगवान का विवाह होता है शाम को। इसमें कुछ अलग तरीके से भी मनाया जाता है? अलग तरीके से भी लोग मनाते हैं, जैसे जिसको जैसा श्रद्धा रहा, जिसको जैसे करना रहा अपना करता है। हर तरीके से इंसान करता है। बहुत लोग आज दिन भर निराजल व्रत रहते हैं, व्रत रह करके से त्यौहार मनाते हैं। बहुत लोग आज बाबा का कहते हैं कि आज हम क्यों व्रत रहें, आज बाबा का शादी है तो आज खा पी के मस्त रहें। लोग बहुत लोग भांग का करते हैं, भांग चढ़ाते हैं बाबा को और पूरा लाइन लगा करके लोग दर्शन करते हैं। मैं किरण वर्मा, मैं भवरनाथ मंदिर गई थी। ये आजमगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है। हमने यहाँ से अच्छे से दर्शन पूजा किया है। यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। अच्छा, आज किसके साथ आप गए थे दर्शन करने? हमारे दोनों बच्चे थे। क्या ईश्वर से प्रार्थना की? ईश्वर से प्रार्थना किए हैं भगवान की हमारी गोद भर दें। ये हमारे बहन के बच्चे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपकी मन्नतें पूरी होंगी? जरूर होंगी। ये इतना भीड़ पहली बार देखनी है आपको? कोरोना काल के बाद इतनी भीड़ पहली बार देखने को मिली है। हथरौलिया से खबर है, जहां विगत वर्षों की भांति इस 32वें वर्ष भी समाधिष्ट संत ब्रह्मलीन बाबा कल्पनादास महाराज पचपड़वा आश्रम में ब्रह्मलीन संत मौनी जी महाराज की प्रेरणा से पंडित कल्पनादास स्मारक सेवा संस्थान पचपड़वा आश्रम बड़का खपुरा टंडवा हथरौलिया में लोक कल्याण हेतु श्री मारुति महायज्ञ का आयोजन पंडित चंद्रेश महाराज द्वारा कलश यात्रा संग प्रारंभ हुआ। आज से शुरू हुए इस 9 दिवसीय यज्ञ कार्यक्रम में सर्वप्रथम महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों द्वारा कलश यात्रा शुरू हुई, जो पंचपड़वा आश्रम से निकलकर नगर पंचायत हथरौलिया होते हुए कलेश्वर धाम पहुंचा। वहां से जलाभिषेक करने के बाद पुनः सम्मो माता मंदिर होते हुए पचपड़वा आश्रम पर कलश यात्रा का समापन हुआ। इस शोभा यात्रा में हाथी घोड़ा पालकी संघ समाधिष्ट संत बाबा कल्पनादास जी महाराज की शोभा यात्रा भी निकाली गई। मारुति महायज्ञ में वैदिक विद्वानों द्वारा यज्ञ हवन आदि कार्य एवं प्रयागराज से पधारे संत विनोदानंद सरस्वती जी के द्वारा संगीतमय श्री राम कथा एवं संत महात्माओं द्वारा प्रवचन एवं संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा मंडप पूजन कार्य 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें हजारों की संख्या में दूरदराज तथा ग्रामीण अंचलों से श्रद्धालु पहुंचकर संगीतमय कथा का आनंद लेते हैं। आज सुनाते हैं कि पंडित चंद्रेश जी महाराज महंत ने क्या कुछ कहा। निकाली गई है जी, कहाँ से कहाँ तक निकली थी और इसका क्या है पूरा प्रोसेस? ये प्रतिवर्ष की भांति इस 32वें वर्ष भी, अब की बार 32वां वर्ष है। निरंतर 32 वर्षों से श्री पचपड़वा आश्रम पर 32 वर्ष से निरंतर महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। अब की बार यह कलश यात्रा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पचपड़वा आश्रम से होकर के हथरौलिया बाजार होते हुए, रोडवेज होते हुए और कैलेश्वर धाम पर यह यात्रा जो वहाँ से कलश भर करके हम लोग सम्मो माता स्थान दर्शन करके पुनः पचपड़वा स्थान पर पहुँचते हैं और वहाँ मंडप में कलश स्थापित होते हैं। और प्रतिदिन वैदिक विद्वानों द्वारा, काशी अयोध्या के विद्वानों द्वारा महायज्ञ का कार्यक्रम, और इस वर्ष प्रयागराज से पधारे हुए श्री विनोदानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया है एवं रात्रि में 7 बजे से 10 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन है। और पूरे क्षेत्र के लोग बड़े तन मन धन से इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। जय सिया राम।
आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि थाना गंभीरपुर की पुलिस ने नाजायज देसी शराब के साथ जहां एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता अपने नाम की है, तो वही थाना बर्धा की पुलिस ने भी एक अदद देसी तमंचा 315 बोर नाजायज के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर रौनापार पुलिस की, तो थाना रौनापार की पुलिस ने भी एक अदद कट्टा व 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी अपने नाम हासिल की है। तो वही थाना कंधरापुर की पुलिस ने भी एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना दीदारगंज पुलिस ने भी 1 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना तरौलिया की पुलिस ने भी गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद के समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 20 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित पवारी बाबा के स्थान से अतरैठ बाजार तक झांकी निकाली गई। हर साल की भांति अब की बार भी गांजे बाजे के साथ भोले बाबा के विवाह की झांकी निकाली गई, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी बड़े उत्साह के साथ झांकी को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। भोले बाबा की बारात में बहालू बंदर राक्षसों सीवी सजी बारात को लोग पहुंचाते हैं। इसके बाद वह मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न होता है और आए हुए भक्तों को प्रसाद भी दिया जाता है। तरौलिया थाने की फोर्स भी इस सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद रही। इस कार्यक्रम का संचालक रामोद जायसवाल ने किया, तो वहीं अंकित कुमार गुप्ता इस कार्यक्रम के आयोजक रहे। हमने बात की शिव भक्त अंकित कुमार गुप्ता से, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। नाम है अंकित कुमार गुप्ता जी, बताएं। सबसे पहले मैं TV20 न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि की बारात बाबा पहाड़ी जी के स्थान से निकलकर अतरैठ शिव मंदिर तक जाएगी, जिसमें करीब हजारों लाखों की जनसंख्या है। हिंदी साहित्य में देश के सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार से सम्मानित आजमगढ़ माटी के लाल पूर्वांचल के गौरव हल्दी घाटी के रचयिता पंडित श्याम नारायण पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के डुमरांव गांव में हुआ था। पंडित श्याम नारायण पांडे वीरस के प्रख्यात कवि और गायक थे। इनके 4 महाकाव्यों में से हल्दी घाटी और जौहर विशेष चर्चित हुई। हल्दी घाटी में भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में रानी पद्मिनी पर महत्वपूर्ण व्याख्यान है। हिंदी साहित्य में देश के सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार की शुरुआत टीकमगढ़ महाराज वीर सिंह जूदेव द्वारा 1935 में शुरुआत करते हुए पहला देव पुरस्कार दुलारे लाल भार्गव को कुंडेश्वर में आयोजित समारोह के दौरान दिया गया था। इसके बाद प्रतिवर्ष कुंडेश्वर से ही बसंतोत्सव मेले में प्रतिवर्ष साहित्यकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता रहा है। पूर्वांचल के जाने माने लोक कला संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश ने कहा कि पंडित श्याम नारायण द्वारा रचित मेवाड़ के इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध ग्रीक इतिहास के धर्मपाली घाटी के युद्ध के समान प्रसिद्ध है। राणा प्रताप की वीरता की कहानी भाटों और चारणों की कविता में ही वर्णित थी। कवि हृदय की भावना और अनुभूत का ही उस कविता में अभाव है। इस कमी को पंडित श्याम नारायण के हल्दी घाटी नामक काव्य में पर्याप्त अंश में पूरा किया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देव पुरस्कार के लिए लाई गई कविता की पुस्तकों में हल्दी घाटी को श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्री रामचंद्र शुक्ल, राव राजा, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने प्रथम पुरस्कार के योग्य बताया, जिससे पंडित श्याम नारायण पांडे को मार्च 1940 में देव पुरस्कार मिला। मुगलिया सल्तनत से मरते दम तक टक्कर लेने वाले भारत माँ के आन बान और शान के ध्वजावाहक वीर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की वो कविता जो कभी भारत के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे हम लोग बड़े ही जोश के साथ अपने हर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाया करते थे। श्याम नारायण पांडे की चेतक पर लिखी कविता भी राणा प्रताप की तरह आज भी दुनिया के आम लोगों के बीच शब्दों में अजर अमर है। क्या कुछ कहा अरविंद चित्रांश ने, इस बाबत आपको सुनवाते हैं। देव सम्मान से सम्मानित हल्दी घाटी के रचयिता पंडित श्याम नारायण पांडे आजमगढ़ के गौरव थे। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक की वो कविता जो कभी भारत के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे हम सभी भारतवासी बड़े गर्व के साथ बड़े शान से हर सांस्कृतिक आयोजनों में गाया करते थे। मेवाड़ के इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध ग्रीक इतिहास के थर्मापाली घाटी युद्ध के समान ही प्रसिद्ध है। राणा प्रताप के वीरता की कहानी भाटों
और चारणों की कविता में ही केवल वर्णित थी, लेकिन इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देव पुरस्कार के लिए लाई गई तमाम कविता की पुस्तकों में पंडित श्याम नारायण द्वारा रचित हल्दी घाटी को श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्री रामचंद्र शुक्ल, राव राजा डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा प्रथम पुरस्कार की योग्य माना। आजमगढ़ में महाशिवरात्रि को लेकर गुरुवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में गाजे बाजे के साथ शिव की बारात निकाली गई। शिव बारात में बारातियों की झुंड में शामिल हजारों श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों व शिव भजन मेरा भोला है भंडारी कर नंदी की सवारी शंकरनाथ रे आदि गाने पर जमकर ठुमके लगाए। देश भर में आजमगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर भंवरनाथ मंदिर पर बुधवार की रात्रि से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। भंवरनाथ मंदिर परिसर में भोर से ही आजमगढ़ के गायक कलाकार के साथ साथ पूरे देश के कलाकारों का जमावड़ा रहा। भंवरनाथ मंदिर परिसर में सैकड़ों गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर प्रस्तुति दी। आजमगढ़ के लोकप्रिय गायक राजेश रंजन के नेतृत्व में कार्यक्रम देर रात तक चला। परिसर में हजारों हजार भक्त लगातार झूमते रहे। बाबा भंवरनाथ मंदिर समिति की तरफ से सैकड़ों लोगों को आऊंगा वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस बाबत आजमगढ़ के जिले के गायक राजेश रंजन ने कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर परिसर में प्रस्तुति देने का अवसर मिला है। क्या कुछ कहा और सुनवाते हैं। राजेश भैया, जिस तरह आपके द्वारा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, बारात में हजारों लोग ठुमके लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आजमगढ़ धरती से? आजमगढ़ धरती से ये कहना चाहूँगा कि आज उत्साह है, महाशिवरात्रि है, शिव शक्ति दोनों को हम लोग पूजन कर रहे हैं और कल से ही बाबा के भक्तवाणी से ही भंडारे का कार्यक्रम चलता है और दूर दूर से कलाकार आ जाए थे। सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे तक कार्यक्रम चल रहा है। शाम 4:30 बजे शिव बारात हुई और अद्भुत शिव बारात, सभी लंगर लोग एक से एक महारथी आप बाबा के बारात में शामिल हुए। हमारी पूरी आरती मंडली की तरफ से, श्रृंगार मंडली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, महाशिवरात्रि की बहुत बधाई। हर हर महादेव। राजेश जी, आप लगातार जो लोग सब आज आजमगढ़ के भंवरनाथ मंदिर पे महाशिवरात्रि क्या क्या आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बाबा भंवरनाथ के मंदिर में सुबह कल से ही बाबा की भगवान कल से ही भंडारा चल रहा है और महाप्रसाद का वितरण हो रहा है। भांग है, मिठाई है, हलवा है, मिठाई है, सब कुछ बन रहा है और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत चुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा के दूर दूर से दर्शनार्थी लोग आए हैं, दूर दूर से कलाकार लोग आए हैं। कोई मुंबई से चल के आया है, कोई दिल्ली से चल के आया है, ऐसे ऐसे कलाकार। और भीड़ तो ऐतिहासिक भीड़ है, ऐसी भीड़ अभी हम लोग अपने जीवन में नहीं देखे थे कि ऐसी भीड़ है और ऐसी व्यवस्था भी नहीं देखे थे कि जो प्रशासन की व्यवस्था है, बड़ी चुस्त व्यवस्था है बाबा की। और ये खबर आजमगढ़ से है, जहां शहर के विभिन्न गलियों से होते हुए भगवान शिव की बारात निकली है। आपको बता दें कि आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीजेपी नेता अजय सिंह ने महाशिवरात्रि की सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिव बारात कौड़ी घाट से निकली है, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए भंवरनाथ मंदिर पर जाकर समाप्त होगी। इस शिव बारात की भव्य यात्रा में शिव बना जहां एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था, तो वही डीजे की धुन पर शिव भक्त झूमते नजर आ रहे थे। सुरक्षा की दृष्टि से एसपी के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि शिव भक्तों के साथ भाजपा नगर उपाध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त भी शिव बारात में शामिल थे। क्या कुछ कहा इस दौरान मीडिया से बातचीत में बीजेपी नेता अजय सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। पूरे साल की सभी लोगों को बधाई। आज शिव की बारात गौरी शंकर घाट से सभी अपने साथियों के सहयोग से आज शंकर भगवान की बारात यात्रा निकली है, जो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न चौराहों से घूमकर घाट पर जाकर भगवान शिव की शादी होगी और ये यात्रा भाई जाकर संपन्न होगी। यह यात्रा काफी हर्षोल्लास, काफी खुशीमंद से, काफी उमंग से ये बारात निकाली गई है और आप देख रहे होंगे कि हर तबका इस शिव बारात के साथ चल रहा है। हमारे विनय भाई भी हैं